Problem 4-36. The wheelbarrow and its contents have a center of mass at point G. So इसका center of gravity जो है वो इस point G के ऊपर जो है वो given है. If the force of 100 Newton and the resultant moment produced by force F and the weight about the axle is 0. यानी अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो आपको 100 न्यूटन गिवन है और ये भी गिवन है कि जो रिजल्टेंट मोमेंट ये फोर्स और वेट पॉइंट ए के अबाउट बना रहा है वो 0 है. We need to determine the required mass of the wheelbarrow and its contents in order to satisfy these two conditions. ठीक है, so आपके पास एक wheelbarrow given है जिसके contents का mass unknown है, but ये आपको known है कि that mass is acting or that weight is acting about on point G. The force F has a magnitude of 100 Newton and the overall or resultant moment because of this force and weight is equal to 0 about point A. You need to find out the required mass of that wheelbarrow and its contents. ठीक है, तो सबसे पहले उसी तरह solution करने के लिए we need to resolve this force into its two components along the x and y axis. आपके पास जो दो components आएंगे वो आ जाएंगे f cos 30 which is going to be this component and f sin 30 which is going to be दिस कंपोनेंट. ये आपके पास दो कंपोनेंट्स आ गए और जिस तरह से पहले बात हुई है आपके पास जो वेट है दैट इज गोइंग टू एक्ट डाउनवर्ड अब इस पॉइंट जी से. तो W जो है इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड और इस W को मैं mg की फॉर्म में जो है वो लिख सकता हूँ बिकॉज आई एम बीइंग आस्क्ड टू डिटरमिन द मास ऑफ द व्हील बैरो. तो m की वैल्यू मुझे फाइंड करनी होगी, g की वैल्यू में 9.81 जो है वो इस्तेमाल कर सकता हूँ. ओके, स्टार्टिंग टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए. अब इसमें एक बात नोट कर लें, आपके पास जो मोमेंट है इट शुड बी टेकन अबाउट पॉइंट ए विच इज़ बेसिकली द जो उसका फ्रंट व्हील है उसका एक्सेल जो है उसका पॉइंट है. सो टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए एंड यूजिंग द साइन कन्वेंशन दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर बीइंग टेकन एज पॉजिटिव. सो आई एम गोइंग टू टेक मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए स्टार्टिंग विद सबसे पहले अगर मैं W की वजह से मोमेंट कैलकुलेट करूं सो दिस force or this weight is going to create a moment about point A in this direction which is basically the clockwise direction. So I'm going to write it as minus mg which is the value of weight or force और इसका perpendicular distance जो मुझे given है वो कितना है? So 0.5. 0.5 or 0.3? Sir, 0.3. 0.3. Basically this is the perpendicular distance which this weight is making right. from point A. तो आपके पास माइनस एम जी इंटू 0.3 आ गई है. उसके बाद मूविंग ऑन टू द कॉस कंपोनेंट जो कि मेरे पास एफ कॉस 30 है. एफ कॉस 30 की अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं तो वो आपके पास कितना बनता है? वो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बनता है विच इज 0.65 प्लस 0.5. ऐसे ही है. What is the direction of this moment f cos 30 जो बना है? Counterclockwise. Counterclockwise. So I'm going to include it with a positive sign. So आपके पास f cos 30 into 0.65 plus 0.5 आ गया. And then the next force is f sin 30. और f sin 30 का perpendicular distance की अगर मैं बात करूं तो वो point A से कितना बनता है? 1.5. It is this distance which is 1.2 plus 0.3. ये जो आपका डिस्टेंस बन रहा है तो 1.5 बनता है. और अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूं तो ये कौन सा डायरेक्शन बन रहा है? काउंटर क्लॉकवाइज. It is again in a counterclockwise direction. So I'm going to include it with a positive sign. Now the condition which is given to us is कि ये दोनों चीजें weight और force मिला के zero moment या produce कर रही हैं. So I'm going to put this whole equation to be equal to 0. अब ये इक्वेशन इक्वल टू 0 पुट की द ओनली अननोन हियर इज द वैल्यू ऑफ दिस m. बाकी तमाम चीजें तो हमें नोन है. f का वैल्यू नोन है जो कि 100 न्यूटन है. सो वंस आई एम गोइंग टू सॉल्व इट आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ m टू बी इक्वल टू 59.3 kg. So this is going to be the required mass of the wheelbarrow and its contents which is going to produce zero moment about point A. Is it clear to all of you? कोई पॉइंट, कोई क्यूरी किसी डायरेक्शन के हवाले से, किसी साइन के हवाले से अगर कोई है तो यू कैन ऑलवेज आस्क इट नाउ. क्लियर है? ये माइनस एम जी क्यों लिखा है आपने सर? माइनस एम जी. अच्छा, माइनस क्यों लिखा है?
थोड़ा सा और से इस फिगर को देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा रब कर लूं ताकि आपको चीजें समझ आए। वेट जो है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? डाउनवर्ड एक्ट करता है सर। ठीक है, हमें इसका मोमेंट लेना है अबाउट पॉइंट ए। सो इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट, और डायरेक्शन के हवाले से बात करते हैं, इसके एरो हेड से जब मैं एक सर्कल ट्रेस करता हूं अबाउट पॉइंट जी, ये किस डायरेक्शन में सर्कल बन रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मोमेंट्स को हम किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं? सर माइनस सर। तो इसीलिए ये माइनस लिख। ओके सर। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन व्हिच यू वांट टू आस्क? सर मोमेंट सर जीरो क्यों है? वेट की वजह से? देखिए वो तो क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास ये फोर्स और वेट जो रिजल्टेंट मोमेंट बना रहे हैं वो जीरो है, इसलिए हमने उसको जीरो पुट कर लिए। क्वेश्चन में गिवन है कि फोर्स और वेट का रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ इज जीरो।